आज वैसे तो देश में बहुत कुछ हुआ है जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता सलमान खान से ज्यादा जरूरी है, लेकिन सलमान खान के पक्ष में आए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखकर और सुनकर आज हमसे रहा नहीं गया। इसलिए हमने देश के मन में उठे सवालों का एक डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। सलमान खान को 1998 से चल रहे चिंकारा के शिकार के 2 मामलों में आज राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई और इस खबर ने सलमान खान के फैंस को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया है। सलमान खान एक सुपरस्टार हैं। उनकी एक एक फिल्म सैकड़ों करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए तक कमाती है। जाहिर है सलमान खान के बाइज्जत बरी होने की खबर ने देश भर में उनके फैंस के मन में खुशी के दिए जला दिए, जबकि उनके आलोचक निराश होकर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन भावनाओं के इस शोर में असली मुद्दे और सवाल कहीं छूट गए हैं। इसलिए हमने एक्स्ट्रा विचार के जरिए इन सवालों का जवाब ढूंढने की आज कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए इस मामले को समझना जरूरी है कि आज हुआ क्या है। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने 1998 में चिंकारा के शिकार से जुड़े 2 मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया है। लोअर कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के 2 मामलों में 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा कि चिंकारा के शरीर से मिली गोलियां सलमान खान के लाइसेंसी रिवॉल्वर से नहीं चलाई गई थी, जिसके बाद सलमान खान को दोनों मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया गया। हालांकि यहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1998 में 2 चिंकारा का शिकार हुआ था, यानी चिंकारा का शिकार तो हुआ था, लेकिन कानूनी दांवपेच के बाद जो हकीकत सामने आई वो ये है कि चिंकारा को किसी ने नहीं मारा। इसी तरह रियल लाइफ में भी सलमान खान के लिए एक हैप्पी एंडिंग सामने आ गई। वैसे सलमान खान के जीवन से जुड़ा ये पहला इत्तेफाक या संयोग नहीं है। फिल्मों की तरह अदालतों के फैसले भी सलमान खान के लिए किसी हैप्पी एंडिंग जैसे ही होते हैं। और ऐसा ही एक और इत्तेफाक 10 दिसंबर 2015 को मुंबई हाईकोर्ट में हुआ था और उस दिन वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था। सलमान खान पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 की रात को नशे में कार चलाते हुए अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर सड़क पर सो रहे, फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट में हमारा सिस्टम 13 वर्षों में भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया जो यह साबित कर सके कि 5 लोगों को कुचलने वाले हादसे के वक्त सलमान खान नशे में थे और अपनी लैंड क्रूजर कार चला रहे थे। जाहिर है सबूतों के अभाव में सलमान खान के लिए इस मामले की भी हैप्पी एंडिंग हो गई, ठीक वैसे ही जैसी उनकी फिल्मों में होती है। लेकिन ऐसी हैप्पी एंडिंग सबको नसीब नहीं होती। एक सच ऐसा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता और वो सच ये है कि उस हादसे ने 5 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। चुभने वाला सच ये भी है कि उस रात कुचले गए 5 लोगों में से एक नूरुल्लाह शरीफ की जान चली गई। सबूतों के अभाव में मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, अपील की है, लेकिन जब तक ये मामला सुनवाई के लिए आएगा या फैसला होगा तब तक कुछ वर्ष और बीत जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की ही तरह राजस्थान सरकार ने भी आज आए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। हम अदालतों के फैसले का पूरी तरह सम्मान करते हैं और हम मानते हैं कि हर हाल में पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर किसी भी मामले में सलमान खान की गलती है तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए और अगर सलमान खान ने गलती नहीं की है तो फिर हमारे सिस्टम को उन्हें परेशान करने के लिए मुआवजा भी देना चाहिए, क्योंकि अदालत की कार्रवाइयों का सामना करना आसान नहीं होता और फैसले के इंतजार में कई बार लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। वैसे इत्तेफाक की बात करें तो सलमान खान काफी लकी हैं और असल जिंदगी में उनके कोर्ट केसेस की हैप्पी एंडिंग देखकर कई बार कुछ पुरानी फिल्में याद आ जाती हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जेसिका लाल मर्डर केस पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नो वन किल्ड जेसिका, यानी जेसिका को किसी ने नहीं मारा। सलमान के पक्ष में आए अदालत के फैसलों को सुनकर भी आप कह सकते हैं नो वन किल्ड नूरुल्लाह और नो वन किल्ड चिंकारा, यानी ना तो नूरुल्लाह को किसी ने मारा और ना ही चिंकारा की मौत के लिए कोई जिम्मेदार है। इन दोनों की मौत तो हुई, चिंकारा भी मारे गए और नूरुल्लाह भी मारा गया, लेकिन अगर आप अदालत के फैसले पर जाएं तो ऐसा लगता है जैसे वो मरे ही नहीं।
देश की अदालतों में इस समय 3 करोड़ केस पेंडिंग हैं और इन केसेस को लड़ने वाले लोगों में से बहुत से लोगों को वर्षों से इसी तरह की हैप्पी एंडिंग का इंतजार है। इन लोगों को मुंबई हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले सलमान खान की किसी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह लगते होंगे और वो चाहते हैं कि उनके कोर्ट केसेस भी इसी तरह एक दिन खत्म हो जाएं। सलमान खान के पक्ष में जो फैसला आया है वो सही है या नहीं, इस पर जजेस के अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ जजेस के पास ही है। हम अदालत के फैसले का सम्मान भी करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे आम आदमी हो या सुपरस्टार, कानून सबके लिए बराबर है। अगर सलमान खान निर्दोष हैं तो उन्हें बाइज्जत मुआवजा मिलना चाहिए और अगर दोषी हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सलमान खान एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, मशहूर शख्सियत है। इसके लिए उनके प्रति जो कोर्ट का रवैया होगा उसे एक उदाहरण की तरह देखा जाएगा और उसकी विवेचना की जाएगी। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये इस फैसले का एक वैचारिक पक्ष है। अब हम तथ्यात्मक पक्ष आपके सामने रखेंगे। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अक्सर ऐसे फिल्मी सवाल हमारे समाज में होने वाली चर्चाओं का हिस्सा बन जाते हैं। जबकि सड़क पर सो रहे एक व्यक्ति को किसने मारा और जंगलों में घूम रहे हिरणों का शिकार किसने किया, इस पर कभी भी कोई बहस नहीं करना चाहता। हिट एंड रन केस और हिरण के शिकार के मामले में सबसे बड़ी गलती हमारे अपने सिस्टम की है। इसके अलावा गलती जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष की भी है, जो इतने वर्षों के बाद भी कुछ भी साबित नहीं कर सके। आप खुद सोचिए, अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में लोग कुचले गए, एक व्यक्ति मारा गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उस व्यक्ति को किसने मारा और सलमान खान निर्दोष साबित हो गए। और आज के मामले में भी यही हुआ, जानवर मारे गए, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि उन जानवरों को किसने मारा। हमारे देश के सिस्टम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ न्याय कभी गरीबों को नहीं मिलता, बल्कि रसूख और बड़ी हैसियत रखने वाले लोगों की झोलियों में खुद ब खुद न्याय आकर गिर जाता है। अब हम आपके सामने वो तथ्य रखना चाहते हैं जो हिरण शिकार मामले में सलमान के लिए वरदान साबित हुए और अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, अब इस पर नजर डालिए। फैसला सलमान के पक्ष में जाने की पहली बड़ी वजह यह रही कि जिन्होंने सलमान के खिलाफ केस दर्ज कराया वही लोग गायब हो गए। वन अधिकारियों ने एक दवा कारोबारी के ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान पर सलमान खान के खिलाफ शिकार के मुकदमे दर्ज करवाए थे, लेकिन डिफेंस की तरफ से हरीश नाम के ड्राइवर का क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ और फिर एक दिन वो गायब हो गया। यानी एक बार भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। चिंकारा के शिकार के मामले में सलमान खान के साथ 12 अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 10 अदालत से बरी हो चुके हैं। इसका फायदा भी सलमान खान को मिला। प्रोसिक्यूशन के पास इस बात का भी कोई ठोस जवाब नहीं था कि उन्होंने सिर्फ सलमान की सजा बढ़ाए जाने की ही अपील क्यों की, जबकि अदालत से बरी हुए 10 आरोपियों के खिलाफ अभी अदालत में अपील नहीं की गई। हिरणों के शिकार के बाद वन विभाग ने एक जिप्सी जब्त करके उसकी तलाशी ली थी और वन विभाग की सर्च रिपोर्ट में इस जिप्सी में सिर्फ खून के धब्बे मिले थे, जबकि इसके बाद जब पुलिस ने इसी जिप्सी की तलाशी ली तो उन्हें जिप्सी में छर्रे और हिरण के बाल भी मिले। वन विभाग और पुलिस की सर्च रिपोर्ट अलग अलग होने से सलमान खान का केस मजबूत हो गया। पुलिस को जोधपुर के उमेद भवन में सलमान खान के कमरे की तलाशी के दौरान बंदूक की गोलियां मिली थी, जबकि जिप्सी में मिले छर्रे उन गोलियों के नहीं थे और इसी तरह हिरण का गला रेतने वाला जो चाकू बरामद किया गया था वो जेब में रखा जाने वाला छोटा चाकू निकला, जिससे गला रेतना मुश्किल होता है। वैसे सलमान खान शिकार के 3 अलग अलग मामलों में जोधपुर जेल में कुल 18 दिनों की जेल की सजा काट चुके हैं, लेकिन 4 में से 2 मामलों में बरी हो जाना सलमान के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कानून के विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अदालत के इस फैसले का असर सलमान के खिलाफ चल रहे काला हिरण शिकार मामला और आर्म्स एक्ट में चलाए जा रहे मुकदमे पर भी पड़ सकता है। लेकिन आपको 2002 के हिट एंड रन केस और हिरण शिकार मामले में एक समानता जरूर नजर आ रही होगी, और वो ये कि दोनों ही मामलों में पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। यानी सिस्टम बॉलीवुड के भाई कहलाने वाले सलमान को बार बार प्रणाम कर रहा था। वैसे ये विडंबना है कि हमारे देश में बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहा जाता है और लोगों को कार से कुचलने, विलुप्त होते हिरणों को गोली मारने और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी अभिनेताओं को किसी भगवान की तरह पूजा जाता है। यानी हम अपने विचारों के प्रदर्शन में संतुलन रखना अब भूल चुके हैं।
आप कह सकते हैं कि विचारों के स्तर पर भी हमारे समाज में सीमाएं लांघने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। किसी को हीरो या विलेन मानना वैचारिक स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन हम अक्सर दोनों ही स्थितियों में हदों को पार कर जाते हैं। किसी का प्रशंसक होने में कोई बुराई नहीं। अपने हीरो की खुशी में खुश होने और उसके गम में दुखी होने का हक सबको है, लेकिन अंधभक्ति में बुराई है और इससे बचना चाहिए। लेकिन एक सच्चाई और भी है कि सलमान खान के बारे में आप जो चाहे कहें, उनके ऊपर न जाने कितने मामले चल रहे हों, वो न जाने कितनी ऐसी टिप्पणियां करते हों जो देश को पसंद नहीं आती, चाहे वो देश के खिलाफ हो या महिलाओं के खिलाफ हो। लेकिन जब उसकी फिल्म आती है तो तमाम लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके उनकी फिल्म देखने जाते हैं और उसे सुपरहिट बनाते हैं।